चुका है। दूसरे हाफ का मैच रक्त सहावत और नेपाल के बीच, ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच इस टूर्नामेंट का। मैं अपने नौजवानों से, अपने बच्चों से ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग पीछे हो जाइए। हम लोगों को बोलने में दिक्कत होती है, देख नहीं पाते हैं हम लोग मैच, तो आप लोग पीछे होकर बैठेंगे तो हम लोग देखेंगे, तभी ना बोलेंगे। आप लोग पीछे हो जाइए प्लीज। नेपाल के खिलाड़ी रक्षा के पास गेंद लेकर के बढ़ते हुए और लंबा किक किया है नेपाल के खिलाड़ी ने। और अमल कुमार जी की विसिल बजी, ये फाउल पकड़ लिया उन्होंने। लंबा किक, रक्षा के खिलाड़ी के पास गेंद लेकर के बढ़ते हुए और ये थ्रो किया रक्षा के खिलाड़ी ने। अच्छा चेंज, पीछे है रक्षा के खिलाड़ी, लेकिन कवर कर लिया नेपाल के कीपर ने। और एक बार मैं और बता दूं अपने दर्शकों को कि जो भी हमारे क्षेत्र के दर्शक आए हुए हैं उनको मैं बता दूं। और ये फाउल पकड़ा गया। अमल कुमार जी की नजरों से बचना मुश्किल है। कोई भी खिलाड़ी अगर गलती करता है तो वो तुरंत पकड़ लिया जाएगा। काफी लंबा अनुभव है हमारे अमल कुमार जी के पास, जो मुख्य निर्णायक की भूमिका में नजर आ रहा है इस ग्राउंड में। तो मैं अपने क्षेत्र के दर्शकों को ये बता दूं कि इस मैच के बाद 1-2 दिन डिले किया जाएगा, मैच को रोका जाएगा किसी कारण से, और जब सेमीफाइनल शुरू किया जाएगा तो आप लोगों तक सूचना माइक बांध करके पूरे क्षेत्र में घुमाया जाएगा और लगातार सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। इसलिए कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर खूबसूरत नहीं हो सकता हमारा सेमीफाइनल और फाइनल। इसलिए आपका आना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे क्षेत्र के लोग आते हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे अपने हैं, वो आते हैं, तभी ये टूर्नामेंट खूबसूरत होता है, ये मैच खूबसूरत होता है। तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। रक्षा के खिलाड़ी और खूबसूरत तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीका, और रक्षा ने गोल कर दिया है। जिस चीज की तलाश थी रक्षा को, रक्षा ने उस मौके को भुला लिया और अपनी टीम को बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया है रक्षा ने। रक्षा को ये मालूम था, उनके कप्तान को ये मालूम था कि इस मैच में अगर बने रहना है तो हमें एक गोल करना होगा, नहीं तो मेरा सफर यहीं से खत्म हो जाएगा। अगर हम एक गोल कर लेते हैं तो आगे का सफर हम जारी रख सकते हैं। वो चीज मिल चुकी है
ताकत मिल चुकी है, एनर्जी मिल चुकी है और रक्षा एक गोल करके अपनी टीम को बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया है, मजबूर कर दिया है नेपाल को सोचने के लिए आगे की रन रक्षा ने। और स्कोर रक्षा 1 नेपाल 1, दोनों टीमें बराबरी पे इस मैच को खेलती हुई दूसरे हाफ का ये मैच बहुत ही शानदार तरीके से रक्षा ने इस गोल को किया और इस गोल के साथ हर तरह के दबाव को उसने खत्म कर लिया है। अब उनको फ्री हो गए। अब ये तलाश होगी रक्षा को कि एक गोल और करके अपनी टीम को बढ़ा दिलाए। वहीं नेपाल की ये कोशिश होगी जब हमें ये गोल करना है, अगर मजबूत पकड़ बनानी है तो इस मैच में और रोमांच बढ़ेगा और खूबसूरती बढ़ेगी। दोनों टीमें एक गोल करके इस मैच को खेलती हुई और हमारे लाइन्समैन की भूमिका में अजीत कुमार सिंह जी, बहुत ही अनुभव है इनके पास, काफी अनुभव है। हमारी लाइन्समैन की भूमिका में सह रेफरी हमारे अजीत कुमार सिंह जी और अशफाक अहमद खान। रक्षा के खिलाड़ी, खूबसूरत पास, एक मौका बन सकता है रक्षा के लिए, लेकिन उस खतरे को नेपाल ने टाल दिया है। नेपाल के खिलाड़ी लेकर के, क्योंकि अब जो भी वक्त बचा है उसमें हमारे दर्शकों को ये मैच और पसंद आएगा। अब तेजी देखने को मिलेंगी, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और एक अहम मुकाबला दोनों टीमें खेल रही हैं, तो इसका अहमियत भी मालूम है, इसकी कीमत भी मालूम है इस मैच का, कि आगे अगर हमको सफर जारी रखना है तो इस मैच को जीतना होगा। तो अभी तक जो दबाव में थी रक्षा की टीम, वो दबाव पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। दोनों टीमें बराबरी पे इस मैच को खेलती हुई नजर आ रही है इस ग्राउंड में। नेपाल के खिलाड़ी गेंद के पीछे और ये आउट, थ्रो करेंगे नेपाल के खिलाड़ी। थ्रो किया, दोनों टीमों की कोशिश जारी है और दोनों टीमें इस रणनीति के साथ खेल रही हैं कि हमको अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो ये मैच को जीतना होगा। ये सोच बना करके दोनों टीमें खेल रही हैं और देखना है कि कामयाबी किसको मिलती है। अभी तक जो दबाव था रक्षा के पास, वो दबाव भी खत्म हो चुका है। तो एक अच्छा मैच, एक सफल मैच होता हुआ ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच खेल रही है दोनों टीमें। जबरदस्त मैच होता हुआ, जो भी वक्त बचा है वो एक जबरदस्त मैच होगा। मैं दर्शकों को बता दूं, अपना अनुभव बता दूं, एक खूबसूरत तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से कोशिश की थी रक्षा के प्लेयर ने और ये बाल बाल बचे नेपाल के कीपर। कुछ उनका सहयोग, कुछ पोल का सहयोग, अगर थोड़ी सी अगर ये मिस होती तो सीधे ये नेट पोस्ट में जाती, गोल हो जाती। और अच्छे तरीके से एक सूझबूझ से नेट में गेंद को डाला था रक्षा के प्लेयर ने और एक शानदार तरीके से इस गोल को किया है रक्षा के प्लेयर ने। और ये एक्शन है, इनका एक्शन एक लाजवाब भरपूर एक्शन, खूबसूरत तरीके से ये 9 नंबर के राफेल जैसा नाम वैसा काम, राफेल ने दिखाया और गोल किया अपनी टीम के लिए।
और ये एक इनाम आया है मिराज अहमद खान साहब, जो पेशे से कोटेदार हैं। उन्होंने ये 400 रुपए का पुरस्कार राफेल को दिया है। मिराज साहब, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। खिलाड़ियों के हौसले बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिराज साहब। और राफेल फिर गेंद के पास, और इस तरह रक्सहा 2-1 से इस मैच को खेल रही है। बढ़त बना चुकी है रक्सहा, जो पहले हाथ में नेपाल बढ़त बना करके खेल रही थी, एक मजबूत स्थिति में थी, तो उसको खत्म किया है रक्सहा के खिलाड़ियों ने और खासतौर से राफेल ने, और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। नेपाल अब प्रेशर में होगी, दबाव में होगी। नेपाल की ये कोशिश होगी कि किसी तरीके से गोल करें, बराबरी पे लाए। उसी तरह अपोजिट उसके रक्सहा को एक मजबूत स्थिति में रक्सहा खेल रही है। उनको ताकत मिल चुका है, एनर्जी मिल चुका है। 2-1 से इस मैच को खेल रही है। रक्सहा 2, नेपाल 1। एक शानदार तरीके से गोल किया था ये 9 नंबर का खिलाड़ी राफेल ने। रक्सहा के लिए कोई मौका नहीं दिया कीपर को, और कॉर्नर में सीधे गेंद चली गई। और नेपाल के खिलाड़ी चेंज करना चाहते थे, लेकिन उनका निशाना चुका। रक्सहा के प्लेयर, ये गोल होते ही रक्सहा को जैसे लगा एक्स्ट्रा ऊर्जा मिल चुकी है, एनर्जी मिल चुकी है, काफी फॉर्म में आ गए रक्सहा के प्लेयर। और जो कमियां थी, जो कहीं ना कहीं उनके तालमेल की कमी जो दिखाई दे रही थी, उसको पूरा कर लिया है। और राफेल गेंद के पास तेज खिलाड़ी 9 नंबर के जर्सी में, और ये कॉर्नर अमल कुमार जी का। और खूबसूरत चेंज, बहुत अच्छे तरीके से चेंज किया था रक्सहा के प्लेयर ने। रक्सहा के खिलाड़ी जैसे सेट हो चुके हो, जो भी नौजवान कुर्सी पे बैठे हैं वो अपने बड़ों को बैठाएं। मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं। अगर पुराने लोग खड़े हैं और वो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, ये हमारा तहजीब नहीं है, ये हमारा तरीका नहीं है। जो हमने सीखा को अमल में लाए। और मैं बता दूं, हमारे मुख्य अतिथि महोदय मोहन सिंह जी आ रहे हैं। कुछ देर के लिए मैच को रोका जाएगा और मुख्य अतिथि महोदय जाएंगे, खिलाड़ियों का परिचय लेंगे, उनका तारुफ करेंगे। तो हमारे आज के मेहमान खुसूसी राधे मोहन सिंह जी का कुछ ही क्षणों बाद आगमन होने वाला है। किक करेंगे रक्सहा के प्लेयर। और ये कीपर की लापरवाही कही जाती, थोड़ी सी चूक होती। और इस तरह राधे मोहन सिंह जी आ चुके हैं, पूर्व सांसद जनपद गाजीपुर, उनका आगमन हो चुका है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे मेहमान जो आज के मुख्य अतिथि हैं, उनका स्वागत तालियों के साथ आप करेंगे। साथ में है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब हैदर अली खान टाइगर साहब, अपने मेहमान को लेकर के आते हुए राधे मोहन सिंह जी का आगमन हो चुका है, जिसका इंतजार था पूरे दर्शकों को। हमारे पूर्व सांसद जनपद गाजीपुर राधे मोहन सिंह जी आ चुके हैं। तालियों के साथ स्वागत करें अपने मुख्य अतिथि महोदय का, तालियों के साथ स्वागत करें। नगेंद्र एक ऐसा गाँव है जिसके पास संस्कार है, तहजीब है, अपने मेहमान का कदर करना जानता है ये गांव। तो हमारे राधे मोहन सिंह जी आ चुके हैं। मैं उनके दिल की गहराइयों से पूरा गांव, पूरा क्षेत्र शुक्रिया अदा करता है, उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता है।
हमारे मुख्य अतिथि महोदय जाएंगे, साथ में पूर्व डिप्टी एसपी और इस गांव के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, इस गांव के काफी दिनों तक कप्तान रहे जनाब शफीक अहमद खान साहब, उनके साथ जाएंगे। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब हैदर अली खान टाइगर साहब जाएंगे। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय आ चुके हैं। मैं अपने निर्णायक महोदय से ये गुजारिश कर रहा हूं कि कुछ देर के लिए खेल को रोके और हमारे मुख्य अतिथि, हमारे मेहमान खुसूसी राधे मोहन सिंह जी आ चुके हैं, पूर्व सांसद जनपद। मैं मुख्य निर्णायक महोदय से ये अनुरोध कर रहा हूं कि कुछ देर के लिए मैच को रोकें या नहीं। नेपाल की टीम अभी भी रक्सहा 2 नेपाल जी 1, और एक मौका है नेपाल के पास, लेकिन उस मौके को, उस खतरे को टाल दिया है रक्सहा के खिलाड़ी ने। मैं मुख्य निर्णायक महोदय से अनुरोध कर रहा हूं कि कुछ देर के लिए एक शानदार क्वार्टर फाइनल मैच होता हुआ और हम लोगों के बीच लोकप्रिय नेता रक्सहा के खिलाड़ी गेंद को लेकर के बढ़ते दूर से कोशिश किया था, खूबसूरत कोशिश कही जाएगी। और हम लोगों के पूर्व सांसद लोकप्रिय नेता राधे मोहन सिंह जी का आगमन हो चुका है, जो इस मैच के मुख्य अतिथि हैं। वो आ चुके हैं। खिलाड़ी हमारे लाइनअप होंगे, हमारे मुख्य अतिथि महोदय जाएंगे। उनके आने वाले लोग हैं, उनको तो खुद ही मालूम है कि मेहमान जो हमारे मेहमान हैं उनको कैसे हमें सम्मान देना है, कैसे उनको हमें इज्जत देनी है। ये हमको, यही हमारी विरासत में हमको मिली है, हमारे बुजुर्गों ने हमको ये सिखाया है। तो ये चीज का एहसास दिलाना है, उनको पता चले यहाँ के लोग अपने मेहमान का कदर किस तरह करते हैं, उनका सम्मान, उनका इज्जत किस तरह करते हैं। तो हमारे मुख्य अतिथि महोदय फीता काटते हुए और अपने नाजुक कदमों को लेकर के ग्राउंड में बढ़ चुके हैं। मैं तालियों के साथ स्वागत करें, कोई कंजूसी ना करें। अगर दोनों हाथ ऊपर वाले ने दिया है तो आप तालियां बजाएं जरूर। अगर नहीं है, अगर हाथ रहेगी तो अफसोस रहेगा कि ग्राउंड में जाते हुए उनके साथ में पूर्व डिप्टी एसपी और इस गांव के एक बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत बड़े कप्तान जनाब शफीक अहमद खान साहब और समाजवादी पार्टी के नेता हैदर अली खान टाइगर साहब, उनके मेहमान नवाजी करते हुए मुख्य अतिथि महोदय के साथ में और भी लोग जाते हुए खिलाड़ियों का परिचय लेंगे। हमारे मुख्य अतिथि महोदय हो चुके हैं, उनका तारीफ करेंगे। मैं अपने मुख्य अतिथि को बता दूं कि आज इस गांव में 3 मैयत हुई है, इस गांव से आज चले गए। 2 मिनट के लिए आप लोग खड़े हो जाइए, सभी लोग, सिर्फ 2 मिनट के लिए। लुकमान साहब इस दुनिया में अब नहीं है, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे। रायपुरी के विशिल शुक्रिया। और आप आए हैं, मैं आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं चाहता हूं कि 2 शब्द अपनी आवाम के लिए, अपनी जनता के लिए आप बोलें। इस क्षेत्र के सम्मानित जनता, नसरत खान मेमोरियल के सारे सदस्य, महन गांव के सारे बुजुर्गों, करैल क्षेत्र से आए हुए हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अपने इससे कुछ कह दें। सर्वप्रथम मैं इस महन की धरती को प्रणाम करता हूं।
और अपने भाई श्री हैदर अली टाइगर साहब और पूर्व डीवाईएसपी शफीक जी को के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपके बीच में हमें ले आए। यहाँ पर जब मैं कमसार और महीन में जब मैं हूँ तो इस बात का हमेशा मेरे जहन में रहता है कि अगर देश के अंदर अगर फुटबॉल को वापस लौटाना है तो कमसार और बहन को और इस क्षेत्र को जब तक भारत जब तक इस क्षेत्र की तरफ नहीं देखेगा निश्चित रूप से फुटबॉल की टीम तैयार नहीं हो पाएगी। मैं हमेशा मेरे जहन में है कि कहीं बिरले देखने को मिलता है। हमारे यहाँ हॉकी की बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आज जापान में जो हॉकी का ओलंपिक होने जा रहा है उसमें करमपुर का राजकुमार पाल और एक लड़का पहले से भी इंडिया हॉकी टीम में है। लेकिन जब हमारे यहाँ टूर्नामेंट हमें कराना पड़ता है तो बकायदा कार्ड बांटना पड़ता है, दर्शकों को मीठा से लेकर नमकीन तक का प्रबंध करना पड़ता है, तब जाकर कहीं दर्शक इकट्ठा होते हैं। कहाँ से दर्शक हमारे तरफ होते, हमारे ग्राउंड पर होते तो शायद मैं दुनिया फतह करने की कोशिश कर लेता। आपको एक चीज और मैं बता दूं, हिंदुस्तान में मेरा पहला गांव है जो एस्ट्रोटर्फ गोरखपुर के अंदर नहीं है, जो आजमगढ़ से लेकर कई कश्मीरियों तक सिर्फ उत्तर प्रदेश में 7 एस्ट्रोटर्फ है, उसमें एक करमपुर का भी एस्ट्रोटर्फ है। आज खुशी होती कि अगर इस मुहिम के अंदर जो सेलिब्रिटी बंगाल के लिए प्रयास करके जो है कलकत्ता में जो काम कर रहे हैं कि हम फुटबॉल को बढ़ाना चाहते हैं, काश वह इस क्षेत्र में आकर लड़कों को अगर तलाशते और इनको तराशते तो शायद यह जो ग्राउंड जो सामने दिख रही है, कभी अखबारों में हमारे ग्राउंड को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वह ग्राउंड नहीं मखमल का तकिया पड़ा हुआ है। 10 के लोगों के बीच आवे, गांव के बीच आवे। पुनः मैं महन की इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं और विशेष करके दर्शकों को, मेरे दर्शकों के प्रति जो मेरे मन में सम्मान है कि आपकी उपस्थिति यहाँ राष्ट्र की अच्छी सेवा जिसको कहा जाए, जिसे सर्वोत्तम सेवा कहा जाए, वह है। क्योंकि एक अच्छे काम का समर्थन होना चाहिए और इस गांव के सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों के हर अजीज नेता पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह जी को आप सुन रहे थे। मैं सांसद जी को ये बताना चाहता हूँ कि ये गांव के साथ साथ ये पूरा क्षेत्र हमारा आता है इस मैच को देखने के लिए, और जो हमारी एकता है, जो हमारी भाईचारा है, वो पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह जी को मैं दिल की गहराइयों से एक बार पुनः उनका स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ, उनका खैर मकदम करता हूँ। आपने अपना बहुमूल्य कीमती वक्त उस गांव को दिया है। मैं आता हूँ मैच की तरफ। अभी स्कोर रक्सहा 2 नेपाल 1। ये है इस मैच का सूरत हाल। पहले हाफ में नेपाल ने एक गोल की बढ़त बना करके पूरे पहले हाफ को खेला, लेकिन दूसरा हाफ से शुरू हुआ। रक्सहा ने अटैकिंग मूड में खेला और अटैक किया और उसका फायदा भी मिला। एक गोल की बराबरी को टीम को लाई और फिर राफेल जो उनके खिलाड़ी हैं दूसरा गोल करके एक मजबूत स्थिति में अपनी टीम को ला करके खड़ा कर दिया है और मानसिक रूप से मजबूती मिली है, हर तरीके से मजबूती मिली है। और वही चीज जो पहले हाफ में था सीधे उसको उल्टा कर दिया है रक्सहा की टीम ने। अब वही दबाव नेपाल के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया है रक्सहा के खिलाड़ियों ने। तो अभी भी रक्सहा 2 नेपाल 1। एक खूबसूरत क्वार्टर फाइनल मैच होता हुआ दादा नसरत खान स्पोर्टिंग ग्राउंड पे। नेपाल को तलाश है कि एक गोल करके अपनी टीम को बराबरी पे लाया जाए। रक्सहा के खिलाड़ी राफेल बहुत तैयार खिलाड़ी, लेकिन चूक गए, बाहर आ चुके थे।
नेपाल के कीपर और मौका भी था, लेकिन जज करने में थोड़ी सी गलती हुई। अभी भी रक्षा के पास गेम दूसरे हाफ में रक्षा पूरी तरीके से सेट हो चुकी है और दबाव बना करके दूर से बहुत ही शानदार तरीके से गोल रक्षा ने कर दिया है और अपनी मजबूत और पकड़ मजबूत बना लिया है। जैसा कि लग रहा था कि नेपाल एक गोल उतरने नहीं देगी, लेकिन रक्षा ने कुछ रक्षा में एक मजबूत को जब भी टाइम मिलेगा आप लोगों को जब देख रखा जाएगा, मैक बांधकर पूरे क्षेत्र में घुमवाया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा, सूचित किया जाएगा, डेट और तारीख बताया जाएगा। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिएगा। इसका मेन कारण है कि जब आप नहीं रहेंगे तो हम मैच नहीं करा सकते। ये खूबसूरती, ये अच्छाई नहीं आ सकती है जब तक आप नहीं आएंगे। तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जैसे डेट सेमीफाइनल का रखा जाएगा आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। तो ये मैच लगभग पूरी तरीके से रक्षा के ग्रिप में आ चुकी है, रक्षा की पकड़ में आ चुकी है और रक्षा 3-1 से इस मैच को खेल रही है। तमाम हमारे पूर्व खिलाड़ी यहाँ तक कि चलने में वो असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी उनका जोश बढ़ जाता है, उनका जज्बा बढ़ जाता है। फुटबॉल को देखने के लिए पैदल चल करके गांव से और इस ग्राउंड तक आते हैं। मैं उनको सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। आप लोग हम लोगों के सरपरस्त हैं, आप लोगों की सरपरस्ती ही हम लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। जब हमारे बुजुर्ग मैदान में रहते हैं, हमारे जिम्मेदार लोग मैदान में रहते हैं, तो हम लोगों को ताकत मिलती है। ये चीज बराबर मैं चाहूंगा कि कायम रहे। हमारे बुजुर्ग लोग आए और आकर के यहाँ इस मैच में बैठे और देखें। और हम लोगों के पीलिया की तक जिया मियाँ भी आए हुए हैं। जिया मियाँ भी हर वक्त इस गांव को पूरे उनका कुनबा हम इस गांव को बहुत कुछ दिया है। पूरा गांव उनका स्वागत करता है, उनको शुक्रिया अदा करता है कि आप लोग इस गांव को हर चीज दिया है। जो जो चीज की जरूरत थी इस गांव को हमारे पीलिया किलर हम लोगों के मियाँ लोगों ने दिया है। बहुत ही इज्जत, बहुत ही सम्मान इस दिल में है पूरे गांव के लोगों के, अपने मियाँ लोगों के लिए। तो हमारे जिया मियाँ भी आए हुए हैं। और आखिरी मंजिल पे ये पहुंचता हुआ क्वार्टर फाइनल मैच, रक्षा एक मजबूत स्थिति में इस मैच को खेलती हुई 3-1 से ये मैच को खेल रही है रक्षा की टीम। और ये रक्षा के 8 नंबर के खिलाड़ी गेंद को लेकर के बढ़ते हुए दूर से ही मारना चाहते हैं। तो इनकी भी कोशिश थी। नेपाल के खिलाड़ी लंबा पास, नेपाल के पास गेंद लेकर के बढ़ रहे हैं और चेंज किया है और एक मौका हो सकता है नेपाल के लिए, लेकिन बाहर। एक मौका था आखिरी वक्त में भी नेपाल इस स्थिति के साथ दूसरे हाफ के मैच को खेलना स्टार्ट किया और उनको कामयाबी भी मिली। और इसका नतीजा ये हुआ कि 3-1 से ये मैच खेल रही है नेपाल 1 रक्षा 3।
हालात और सिचुएशन हमारे क्षेत्र के लोग देख लेते हैं, तो उनको ये मालूम है हमारे क्षेत्र के लोग दूर दूर से आते हैं, अब वो धीरे धीरे जा रहे हैं। उनको ये मालूम है कि इसका निर्णय क्या होना है, क्योंकि बहुत करीब से फुटबॉल को हमारा क्षेत्र जानता और पहचानता है। रक्षा के पास गेंद, रक्षा के खिलाड़ी लेकर के बढ़ते हुए अच्छा पास, और इस खतरे को नेपाल के खिलाड़ी ने टाल दिया। आखिरी वक्त पे ये मैच पहुंच चुका है। और ये आखिरी वक्त चलता हुआ इस मैच का। नेपाल के खिलाड़ी और ये फाउल। इस मैच में सिर्फ औपचारिकता ही रह गई है, लगभग ये मैच खत्म हो चुका है और ये मैच रक्षा के हक में ये जा चुका है। और जो वक्त बचा है ये आखिरी वक्त है, लेकिन अभी भी नेपाल कोशिश कर रही है। अच्छा पास और ये गेंद बहुत अच्छे तरीके से नेपाल के कीपर ने इस गेंद को बचा लिया। कुछ काम ओवर कॉन्फिडेंस में भी खराब होता है, वही चीज राफेल ने किया। उनको लग रहा था कि हम गोल कर लेंगे, लेकिन नेपाल के कीपर ने इस गोल को बचाया, इस खतरे को टाला। रक्षा के खिलाड़ी लंबा पास उनके और ये आउट। कहाँ चल और 2-4 मिनट के गेम में चल रहा अच्छा पास अच्छा पास। रक्षा को ये मालूम है कि मैच हम जीत रहे हैं। बहुत जबरदस्त लेकर के गेंद 15 नंबर के खिलाड़ी निकलना चाहते थे और ये नेपाल के खिलाड़ी गेंद के लेकर के दौड़ते हुए और ये दूर से कोशिश किया था, एक अच्छी कोशिश कही जाएगी, लेकिन निशान आ चुका और ये गेंद बाहर चली गई। आखिरी मंजिल की तरफ ये बढ़ता हुआ ये आखिरी टूर्नामेंट, आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच। और ये नेपाल के खिलाड़ी गेंद को लेकर के बढ़ते हुए दूर से कोशिश किया था, लेकिन काफी बाहर। थोड़ा बहुत बाहर को
और ये पूरब जानिब की तरफ गुलजर की भूमिका में इजहार अहमद खान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उर्फ पप्पू खान वो बैठे हुए हैं गुलजर की भूमिका में। काफी अनुभव है, बढ़िया स्पोर्ट्समैन रहे हैं आप और आज भी कोच की भूमिका में नजर आते हैं किसी भी मैच में। और पश्चिम जानिब की तरफ कुतुबुद्दीन अहमद खान, ये भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हमारे साथ खेले हैं कुतुबुद्दीन, बहुत लंबा लंबा छक्का मारा करते थे, क्रिकेट के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। और ये